Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव एक बार फिर आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी रीजनिंग की 7 सीरीज कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में 8 सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे वो 8वीं सीरीज कौन सी थी। तो आज 8वीं सीरीज आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का मतलब ये हुआ कि जिसमें क्या होगा, अपना लेटर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे और कुछ सिंबल्स भी उसमें होते हैं, मतलब अक्षर, संख्याएं, प्रतीक, इन तीनों के मिलने से जो सीरीज बनती है उसी को हम नाम देते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। क्या नाम देते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज नाम हम उसको देते हैं। लेटर्स, नंबर्स और जब हम किसको जोड़ लेते हैं, जब हम सिंबल्स को जोड़ लेते हैं तब जाकर के वो जो तीनों चीज़ें मिलती हैं तो वो अपने क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अपने? वो एलिमेंट, मतलब वो तत्व कहलाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हम वो उसकी चर्चा करते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है इसके बारे में आप जान गए बहुत अच्छे से। जिसमें लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, इन तीनों के मिलने से जो सीरीज बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज हम नाम देते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, पहले वो मैं सीरीज लिखता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा वो सीरीज, और उसके बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे, है ना। सीरीज लिखिएगा, देखो कौन सी सीरीज है, जल्दी से लिखिए मेरे साथ साथ। $V2, यहाँ पर लिखा है $V2, उसके बाद में AC3, उसके बाद में लिखा है #45, उसके बाद में लिखा है @D9, उसके बाद में लिखा है कॉपीराइट का सिंबल होता है, ठीक है, और ये JZ, उसके बाद में लिखा है JZ हो गया, QU 87%, 8GY 8, और ये Z है, ठीक है, Z, यहाँ पर ये बाई है 8GY, उसके बाद में क्या है? PT है। तो ये अपनी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज इस तरीके से इसमें आती है। क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से आते हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। आप इसमें देख रहे हैं भाई, जैसे B क्या है अपना? एक लेटर्स है ना, V अपना क्या है? एक लेटर्स है, और ये सारे अपने देखें तो पूरी जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज है? वो अपनी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज अपनी ये कहलाती है। इसमें अपने क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और कुछ इसमें सिम्बल्स वगैरह भी होते हैं। अब ये जो सिम्बल्स वगैरह होते हैं, हम अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखेंगे, बाएं से 14वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन है, बाएं से 14वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, है ना। ये चौथा एलिमेंट कौन सा होगा, इसकी चर्चा आज हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। चलो, जैसा कि आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ सारा। जैसे कि बाएं से 14वें के बाएं चौथा कौन सा होगा, जैसे कि ये भी बाएं से दिया है और ये भी कहाँ से दिया है? बाएं से दिया है। जब पोजीशन एक ही तरफ से दी जाती है तो हम उनको क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 14 में से क्या करेंगे? अभी 4 को घटा देंगे तो बचेगा क्या भैया अपना? ये 10। क्या बचेगा? 10। अब ये 10 कहाँ से आया होगा? जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, जैसे कि बाएं से शुरू हुआ तो बाएं से 10वां एलिमेंट जो भी होगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो इनमें कोई लॉजिक वगैरह होता नहीं कि हम बाएं से बिल्कुल डायरेक्ट निकाल दें कौन सा होगा, ये तो हमें काउंट करना ही होगा। तो जल्दी से काउंट कर लेते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कौन आया भैया 10वें नंबर पर? वो तो @ तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? @ अपना इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोलिए। आ गया होगा ना। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी तरीके से देता है ना। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या है? चलिएगा, मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन लॉजिकल वैसे नहीं होते हैं ना, तो इसलिए क्या है, जो क्वेश्चन पहले से है मेरे पास मैं उसको बता देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व बाएं से चौथे, कौन सा तत्व बाएं से चौथे और बाएं से 14वें के बाएं से 14वें के
ठीक मध्य में है, ये बताना है। तो बाएं से चौथे और बाएं से चौदहवें के ठीक मध्य में बताना कौन सा है। तो मतलब ठीक अपना मिडवे वाली कहानी आ गई। तो कैसे सोल्व करते हैं मिडवे वाली कहानी, हम सब जानते हैं भाई कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें पता है जो भी पद होते हैं उनको लिख लेते हैं और उनको 2 से भाग कर देते हैं। तो सीधी सी बात है 4 + 14 और बटे 2। अब यहाँ से करेंगे तो 14 और 4 28, 28 को 2 से कर रहे होंगे तो क्या होगा अपना, सॉरी 14 और 4 18, 18 को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा 9। और 9 कहाँ से आएगा भैया, ये बाएं से। कहाँ से आएगा, बाएं से। तो बाएं से नवा देख लेंगे कौन सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन सा हो जाएगा भैया इसमें 5 अपने क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका 5, क्योंकि बाएं से नवा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को बाएं से किया तो बाएं से नवा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन इसमें नहीं आते, बहुत इजी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी में लिखेंगे कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है, और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है। ठीक है भाई, चलो ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब किस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। उसने बोला कि कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो उसने किसको पूछा है, तो हमसे उसने संख्याओं के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, संख्याएं, कि भाई ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले का मतलब होता है कि उससे बिल्कुल पहले जो दिया गया, मतलब उसके जो बाईं साइड में दिया गया है वो है ना, एक अक्षर है। तो ठीक पहले क्या दे रखा होगा, एक अक्षर दे रखा होगा, कोई ना कोई लेटर दे रखा होगा, और ठीक बाद में क्या दे रखा होगा, एक प्रतीक दे रखा होगा, कोई सिंबल दे रखा होगा। तो हमें उसी संख्या को देखना है। तो जब उसने बात किसकी करी है भाई, उसने बात करी है संख्या की। तो हम संख्या को देखते हैं। संख्या है भाई, पहली संख्या ये रही, तो दूसरी संख्या जैसे ये है, तो हम इस पर चर्चा देखो जल्दी से। ठीक पहले एक अक्षर है, हाँ जी ठीक पहले एक अक्षर है बी, ठीक बाद में एक सिंबल है, हाँ जी ठीक बाद में एक प्रतीक भी है। तो अपना एक पेयर तो बन गया भाई, ये एक पेयर तो बन गया अपना ये $2। ठीक है, एक पेयर तो बन गया $2। आगे देखेंगे तो आगे संख्या कौन सी है, जैसे 3 के पहले क्या है भाई, एक अपना क्या है, ठीक पहले एक अक्षर है और बाद में एक प्रतीक है ना। तो यहाँ से भी देखो ये एक पेयर यहाँ से बन जाएगा, है ना, C3 और ये हैज़ बन जाएगा ना, क्योंकि उसने बोला कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो एक संख्या जैसे ये रही, संख्या के पहले एक अक्षर है तो अक्षर है, ठीक बाद में क्या भैया एक प्रतीक है, एक पेयर ये बन गया। उसके बाद में अगली संख्या क्या है, 4 से पहले अक्षर नहीं है, 5 है, 5 से पहले अक्षर नहीं है। उसके आगे संख्या है भाई अपनी ये, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखेंगे एक संख्या है 9, संख्या से पहले एक अक्षर भी है, उसके बाद में एक प्रतीक भी है, तो क्या बन जाएगा D9 और ये अपना कॉपीराइट, एक पेयर अपना ये बन गया। ठीक है, उसके आगे देखेंगे संख्या कौन सी है, संख्या है, ठीक है संख्या है, आगे लेटर भी है, लेकिन बाद में प्रतीक नहीं है, हटा देंगे। संख्या है, उसके पहले संख्या ये भी नहीं होगा, संख्या है उसके पहले क्या है, प्रतीक है, लेटर नहीं है, आगे कोई संख्या हमें दी नहीं रखी। तो इसमें कितने पेयर बने, तो हमारे इसमें 3 पेयर ऐसे बने। तो हम कह सकते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी 3 संख्याएं इसमें हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में क्या है, एक प्रतीक है। और वो कौन कौन से हैं, एक तो $2 है, एक C3 हैज़ है और एक D9 कॉपीराइट है। तो ये 3 पेयर अपने इसमें बने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी वाली इसमें बात नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन किस तरीके से देता है देखो, है ना। चलो हम इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से देगा, लिखो जल्दी से क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, तुम्हें उसमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। जैसे दे रखा है उसने $A3, उसके बाद दे रखा है 4 5 D, उसके बाद दे रखा है कॉपीराइट JQ,
तो हमें यहाँ बताना है यहाँ वो जो 3 नंबर जो आने हैं एलिमेंट्स वो कौन से होंगे, है ना। तो हमें इसमें लॉजिक फाइंड करना है, वो इसी सीरीज से अपना निकल करके आना है, वो इसमें सीरीज में अपना देख लेंगे क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। जो लॉजिक इन तीनों में लगा है वही लॉजिक आगे आने वाले नंबर में भी लगेगा, आगे आने वाले एलिमेंट में भी लगेगा। जल्दी से बता दीजिए भैया कौन सा लॉजिक है, जल्दी से बताइए, है ना, बोलो जल्दी से। अब हमें कैसे पहचान करेंगे, जल्दी से देखो कहाँ है, तो डॉलर डॉलर ए सी सी, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ कुछ समझ में अगर आया हो तो। क्यों भाई, तो देखो डॉलर ए फिर क्या लिया 3, तो मतलब हमने सी को छोड़ दिया और अगले को ले लिया, ठीक है। डॉलर ए सी को छोड़ दिया, एक उससे अगले को ले लिया। यहाँ से देखेंगे 45, इसको छोड़ेंगे डी को लेंगे, तो डी है, बिल्कुल डी है, मिल गया। यहाँ से कॉपीराइट जे है, जेड को छोड़ेंगे क्यू को लेंगे, क्यू को ले लिया, ठीक है। अब उसी के बाद देखो यहाँ से क्या चल रहा है, अगला जो हमने जो सीरीज बनाई तो वो एक छोड़ के बनाई, है ना। 3 की वजह से यहाँ पे हैच छोड़ दिया, डी के बाद यहाँ से 9 छोड़ दिया, तो इसके बाद हम किसको छोड़ देंगे, यू को छोड़ेंगे और इसको लेंगे, ठीक है। 8 और 7 को लेंगे, फिर से एक प्रतीक छोड़ेंगे और फिर से क्या आ जाएगा अपना 8। तो हम कह सकते हैं कौन सा आएगा वो 8 7 8 अपना इसका क्या होगा आंसर होगा। 8 7 8 इसका क्या होगा आंसर होगा, सही है। सीरीज कैसे फाइंड करी हमने, डॉलर ए सी को छोड़ दिया 3 ले लिया, सी को छोड़ दिया 3 ले लिया, फिर एक छोड़ा, फिर एक छोड़ दिया, फिर हमने क्या अभी 45 लिया, हमने फिर से एक छोड़ा, अगला ले लिया, है ना। हमने 9 को छोड़ा और कॉपीराइट जेड को छोड़ दिया, क्यू ले लिया, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पे यू को छोड़ दिया और 8 7 को लिया, परसेंटेज छोड़ा और अपना 8 आ गया, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये अपने, तो हमने ये इसमें फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से कोई और दूसरा क्वेश्चन होएगा तो वो भी हम इसमें सोल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, देखो अगला कौन सा है, आपको क्या अभी विषम बताना है, क्या बताना है विषम, ठीक है। फाइंड जो करना है आपको विषम फाइंड करना है, मैं लिखता हूँ। जैसे कि पहला ऑप्शन आपके लिए ये है, पहला ऑप्शन ये है कि भाई 3 हैज़ सी है। दूसरा अगर हम यहाँ से देखेंगे तो दूसरा इसमें है SAD, ऐसे डी है ना। दूसरा क्या है ऐसे डी है, ऐसे डी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन है नो कॉपीराइट और डी है। और जो चौथा ऑप्शन है वो आपके लिए 87 यू है। 87 क्या है यू है। बताइए जल्दी से कौन सा इसमें विषम है, इन चारों में कौन सा विषम है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ भाई। क्या विषम होगा बोलो भाई, क्यों भाई। तो हम देख रहे हैं 3 3 ये और इधर को ले लिया ये, तो कह सकते हैं कि 3 से जैसे हमने शुरू किया तो पहले तो लिया हमने कोई नंबर, इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है पहले तो, है ना। तो नंबर 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 तीनों में नंबर है। चलो तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो अगला जो अपना सिंबल आया है उस नंबर के बाद वाला है और जो लेटर आया है उस नंबर के वो पहले वाला है, सही है। यहाँ पर जो जैसे अपना नंबर आया तो यहाँ पर जो हैज़ है वो उसके बाद वाला है, प्रतीक जो उसके बाद वाला है, लेटर जो उस नंबर से वो पहला है। ऐसे यहाँ पर 9 को लिए देखेंगे तो 9 हमने यहाँ पर लिखा, 9 लिख लिया। इसके बाद वाला जो सिंबल है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, उसके पहले वाला जो अक्षर वो हमने यहाँ पर लिख दिया। दोनों में एक ही लॉजिक लगा हुआ है अभी तक तो, है ना। अब हम इसको देख लेंगे। अब पहले नंबर होना चाहिए था इसलिए अलग है, यहाँ पर नंबर है, चलो नंबर दे दिया, तो यहाँ पर ये नंबर है, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है 8 कहाँ पर है भैया, ये रहा, तो 8 के बाद ये अपना 7 आ गया और इससे पहले वाला आ गया। तो मतलब हम इसमें सिंबल्स का कोई रोल नहीं है कि सिंबल्स होना ज़रूरी है, लेकिन ये रोल है कि ये जो नंबर है एक इसके हमने पहले वाला उठाया और एक इसके हमने बाद वाला उठाया। क्या इसमें तुम्हें कहीं पर एस दिखाई दे रहा है पूरी सीरीज में, एस पूरी सीरीज में कहीं नहीं है, तो अपना कौन सा विषम हो गया भैया, यही वाला अपना क्या हो गया विषम हो गया और यही अपना क्या हो गया इसमें आंसर हो गया। इसी तरीके से अपना अल्फा न्यूमेरिक आती है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। जल्दी से बताइए ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई होगी। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही क्या हो गए अब आसान हो गए हैं, ठीक है। आप भटके मत, आप देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, है ना। तो
तो अपनी जो अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज थी वो अपनी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो एक अपना छोटा सा टॉपिक आता है पेयर फॉर्मेशन का। कौन सा टॉपिक आता है? पेयर फॉर्मेशन का टॉपिक आता है, जिसको आप बोलते हैं अक्षर युग्म। क्या बोला जाता है हिंदी में? अक्षर युग्म वो बोला जाता है। किस तरीके से हम उसको सोल्व करते हैं ये जो हमें देखना है वो अपनी अगली वीडियो में देखना है। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।